लखनऊ में पवन सिंह मंच पर होते हैं, श्रद्धा कपूर होती हैं, राजकुमार राव होते हैं, भोजपुरिया ठुमका लगता है और इन तमाम चीजों के पीछे का कारण होता है कि बॉलीवुड के फिल्म का प्रमोशन हो रहा था। एक दौर हमको याद आता है जब हर बॉलीवुड के फिल्म में पंजाबी गाना होता ही होता था। लोगों ने मान लिया था कि बिना पंजाबी गाने के बॉलीवुड का फिल्म पूरा हो ही नहीं सकता। यह सब कुछ इसलिए था क्योंकि पंजाबी गानों की लोकप्रियता उतनी अधिक थी। एक भोजपुरिया होने के नाते पवन सिंह खेसारी को तमाम जो बड़े कलाकार हैं उनको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि अपनी भोजपुरी उस मुकाम को बहुत जल्दी पाएगी जब हर बॉलीवुड फिल्म निर्माता चाहेगा कि उसके बॉलीवुड के फिल्म में एक गाना कम से कम भोजपुरी का हो, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस की ताकत, उनकी संख्या क्या है, भोजपुरी सुपरस्टारों का स्टारडम, इन तमाम चीजों का आभास अब बॉलीवुड के जो कई कई 100 करोड़ फिल्म कमाने वाले निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको हो रहा है। पवन सिंह ने लखनऊ में स्त्री 2 को प्रमोट किया, वो उसकी एक वानगी है। इसी पर आगे बातचीत करेंगे कि कैसे किसी भी इंडस्ट्री का, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसकी किस्मत बदलती है और इस किस्मत को बदलने के पीछे उस इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों का रोल बेहद महत्वपूर्ण होता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अगर आज की तारीख में हम कहते हैं कि हमारी भोजपुरी 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है या 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, तो आगे आने वाले कुछ सालों में हमारी भोजपुरी कैसे 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी, उसकी शुरुआत शायद इसी प्रकार से आपको नजर आएगी कि बॉलीवुड के फिल्मों में उसके प्रमोशन के लिए, उसकी लोकप्रियता के लिए भोजपुरी गायक को चुना जाता है, उसका गाना गवाया जाता है और उससे उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमोट कराया जाता है। आमतौर पर पहले भी ऐसा होता रहा है जब रवि किशन का उपयोग, मनोज तिवारी का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब ऐसा पहली बार शायद हो रहा है या बॉलीवुड को इसका आभास हो चुका है कि अगर मेन स्ट्रीम में हम भोजपुरी कलाकारों को लाएंगे और उनसे प्रमोट कराएंगे तो फिल्मों को जैसा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के कारण लोकप्रियता मिलती है, वो लोकप्रियता मिलेगी। और ये सही बात भी है। भोजपुरी के पास वो ऑडियंस है, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो जादू है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ वह अकेले रूल कर सकती है बॉलीवुड, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी और बॉलीवुड के अलावा दूसरे किसी अन्य भाषाओं के फिल्म इंडस्ट्री में भी। पवन सिंह जब लखनऊ में श्रद्धा कपूर के साथ मंच पर होते हैं तो उसका एकमात्र कारण था कि वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर जानते थे कि अगर पवन सिंह मंच पर रहेंगे तो लखनऊ में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उनके नाम पर वहां पर जो भीड़ जुटेगी वो उनकी लॉयल ऑडियंस है, वो लॉयल ऑडियंस जो पवन सिंह के नाम पर थिरकेगी। चाहे पवन खराब स्टेप करे या पवन सिंह अच्छा स्टेप करे, लेकिन वो ऑडियंस उनकी दीवानी है। एक वक्त पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी ऐसा ही इस मुकाम को हासिल किया जहां पर आज वो है। पंजाबी कलाकार जो थे, जो सिंगर थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बॉलीवुड फिल्मों के निर्माताओं की मजबूरी हो गई कि वो पंजाबी 1-2 गाना अपने बॉलीवुड के फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में डालने लगे, जिससे उसकी लोकप्रियता बरकरार रहे, लोकप्रियता और बढ़े। अब भोजपुरी के लिए दरवाजा खुला है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि शायद ही आज पूरे के पूरे हिंदी पट्टी में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो भोजपुरी गानों पर नाचता ना हो, भले ही उसको भोजपुरी कम समझ में आता हो। इस उदाहरण से आप समझिए कि पंजाबी हमें और आपको ज्यादा समझ नहीं आता, हमको 1-2 शब्द समझ में आता है, लेकिन उनके म्यूजिक पर हम नाचते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लोकप्रियता वो है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री आज उसी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रही है और इसकी वानगी है कि बॉलीवुड के किसी, जिसको कमर्शियली सक्सेस बनाना है, उस फिल्म में एक भोजपुरी कलाकार के गाने को भोजपुरी टोन के साथ जोड़कर गवाया जाता है। भोजपुरी टोन का मतलब कि जो मैंने खेत में तुम्हारा इंतजार किया, ये तमाम चीजें जो हैं वो उसी भोजपुरी लोकगीत के टोन को टच करती है। गाना सुनकर आपको ऐसा फील भी होगा। और शायद भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री अब उस शिखर पर धीरे धीरे पहुंचेगी जहां पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक छत्र राज रहा है और अब भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक छत्र राज बरकरार है। फिलहाल
पवन सिंह का लखनऊ में क्रेज भी दिखा। श्रद्धा कपूर थी जो बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस है, राजकुमार राव थे, ये तमाम लोग थे। लेकिन पवन सिंह के आवाज पर जो शोर सुनाई पड़ता था, पवन सिंह जब कहते थे, हाथ उठाते थे, तो जो शोर सुनाई पड़ता था, वो शोर श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव के बोलने पर भी सुनाई नहीं पड़ता था। और इसी स्टारडम को, इसी ऑडियंस की भोजपुरी की ताकत को बॉलीवुड ने अब पहचानना शुरू किया है। और शायद यही भोजपुरी इंडस्ट्री के किस्मत को बदल सकता है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।